आधी रात का सन्नाटा, दरवाजे पर एक अनजान दस्तक और एक ऐसा फैसला जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो सुनने के बाद शायद आप दरवाजे पर हुई हर दस्तक को शक की नजर से देखेंगे। तो ये कहानी हमें ले जाती है बिहार के एक छोटे से दूर दराज गांव में। सोचिए एक ऐसी जगह जहां रातें इतनी शांत होती हैं कि एक पत्ता भी गिरे तो दिल दहल जाए। और इसी गांव में रहता था रवि, एक नौजवान लड़का जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या खौफनाक होने वाला है। अब रवि की एक आदत थी, उसे देर रात तक जागने का शौक था। पर उसे क्या पता था कि उसकी यही आदत उसे एक ऐसे मंजर का गवाह बना देगी जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएगा। तो फिर आती है वो रात जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। तब उस गहरी खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। घड़ी में बज रहे थे रात के ठीक 3। कहते हैं ना, ये वक्त इंसानों का नहीं होता। और ठीक उसी पल दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक। रवि का तो दिल ही बैठ गया। भला इतनी रात को कौन हो सकता है? इस गांव में तो सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। उसने थोड़ी हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बाहर कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने सोचा शायद उसका वहम होगा, और वो जैसे ही वापस मुड़ने वाला था कि दस्तक फिर हुई। लेकिन इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। ठोक ठोक ठोक। अब तक जो डर था वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। रवि ने जो जानने की कोशिश की, उसने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब रवि के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाई और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया। पर दरवाजे के बाहर फिर से कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे कोई चेतावनी दे रहा था। और वो जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए पलटा, उसे बहुत साफ महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो एकदम से बिजली के तेजी से घुमा, लेकिन कमरा तो खाली था, बिल्कुल खाली। पर यह एहसास, ये अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। रवि ने खुद को समझाया कि शायद ये सब बस उसका वहम है, उसका डर है। पर उसे क्या पता था कि असली खौफ ने तो अभी दस्तक ही दी थी। रवि ने फौरन दरवाजा बंद किया, उस पर कुंडी लगाई और सीधा अपने बिस्तर में जाकर दुबक गया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सर्द आवाज फुसफुसाई। दरवाजा क्यों खोला? ये आवाज सुनते ही रवि के तो जैसे होश उड़ गए। उसका खून जम गया। उसने कांपते हाथों से कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरा अब भी खाली था। वो मेहमान जिसे रवि बाहर ढूंढ रहा था, वो तो असल में कब का अंदर आ चुका था, और अब वो खुद को जाहिर करने वाला था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, वही दरवाजा जिसे उसने अभी अभी लॉक किया था। वो दरवाजा बहुत धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, और जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही धीमी डरावनी मुस्कान फैल रही थी। और फिर उसने कहा, अब मैं अंदर आ चुकी हूं। उस रात के बाद अगली सुबह जब हुई, तो वो अपने साथ एक ऐसी चेतावनी लेकर आई, एक ऐसा सबक जिसे सीखने में बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह रवि अपने कमरे में बेहोश मिला, और कहते हैं कि उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रात के 3 बजे दरवाजा नहीं खोला। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आधी रात को दरवाजे पर कोई अनजानी दस्तक हो, तो याद रखिएगा, हर दस्तक खोलने के लिए नहीं होती। सवाल यह है कि अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते?